तो जय हिंद वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का एक बार फिर से एजे 20 क्लासेस पे स्वागत है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो हम आज की इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, जब घड़ी की दोनों ही सुइयां, जब घड़ी की सुइयां विपरीत डायरेक्शन में हो अर्थात की सीधी रेखा में हो, अर्थात की 180 डिग्री के एंगल पे हो, अर्थात की सरल कोण पे हो, तो इस स्थिति की बात करेंगे। तो चलिए डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं घड़ी का। घड़ी का डायग्राम 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक घड़ी है। माना कि एक घड़ी है, ऐसा मत सोचो कि ये सर घड़ी नहीं है, माना कि एक घड़ी है ना। जो सुइयां है, तो घड़ी की एक ऐसी डायरेक्शन, टॉपिक है हमारा सीधी रेखा, तो एक ऐसी स्थिति बना लेते हैं जिसमें घड़ी की दोनों की सुइयां विपरीत वाली स्थिति में हो। ठीक है, तो फिक्स यहाँ पर अपन बना लेते हैं 6 बजे ना। फिक्स माना कि यहाँ पर एक 6 बज रहे हैं हमारे पास। 6 कब बजते हैं? जब बड़ी 6 पे हो, ये 12 पे हो, तो फिक्स 6:00 हुआ है हमारे पास, है ना। तो इस स्थिति में ये घड़ी की दोनों ही सुइयां विपरीत डायरेक्शन में अर्थात की 180 डिग्री पे एंगल पे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री पे एंगल है। तो समझने का प्रयास करते हैं, राउंड लगाते हैं, तो जैसे वही स्थितियां बनाते हैं। सबसे पहले 1 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, वो वाली स्थितियां बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही 6 बजे, तो ये घड़ी, ये मिनट वाली सुई घूमती है, यहाँ से घूमते 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 वो आती है और वापस यहाँ आती है, तो 7 बज जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक घंटे में हम बोल सकते हैं कि एक घंटे में कितनी बार हमारे पास 180 डिग्री का एंगल आया, अर्थात सरल कोण बनाया घड़ी ने, एक बार बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये वो लिखेंगे एक घंटे में, 1 आवर में कितनी बार, एक बार बना। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी होगा, क्योंकि 180 डिग्री के एंगल पे होगा, 180 डिग्री के एंगल पे हर स्थिति में ऐसा ही होगा। लेकिन विरोधाभास तो हर चीज में पाया जाता है, अपवाद तो हर चीज में, केमिस्ट्री का अपवाद है ना, अपवाद तो हर जगह पाया जाता है। तो घड़ी में आपने देखा भी होगा, हम जब से भी पढ़ रहे हैं घड़ी, है ना, 11 वाली जगह ऐसी है, तो भाई साहब ये आते सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है हमेशा, है ना। ये हमेशा अपवाद की तरह है यहाँ पर घड़ी में 11। जैसे गांव में कुछ जगह होती है ना, जिस जगह से गुजरते हैं ना, बोलते हैं कि वो जगह बहुत खराब है ना, उस जगह पे जाते ही कुछ ना कुछ तो होता है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं उस जगह पे ना। तो यहाँ पर घड़ी घड़ी की बात कर लेते, छोड़ो गांव वाली बात, घड़ी की बात कर लेते। घड़ी में क्या है कि 11 वाली जगह एक ऐसी हर टॉपिक में जहां पर भी ये स्थिति है ना, इस वाली स्थिति में होगी, तो ये अपवाद की तरह कार्य करेगा। मतलब कि 11 वाले एक तरीके से जिस भी टॉपिक में आए, 11 11 हमारा हमेशा काम बिगाड़ा इसने। और इसी की वजह से हमारे घड़ी में ये इतने जो स्थितियां बनी है ना, इसी की वजह से बनी है, वरना की बनती नहीं है। तो इसी की वजह से क्वेश्चन घूमता है। तो 11 ना, तो 11 की देख ले, तो 11 के सामने देखते हैं कौन है, 5। मतलब कि छोटी घड़ी यदि 5 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर 11 पे होना चाहिए ना, जब भी जाके 180 डिग्री एंगल होगा। तो लेकिन 5 से 6 के बीच ये ऐसा समय है जब यहाँ से 5 से लेकर 6, तो इस स्थिति में एक बार भी हमारे पास सरल कोण नहीं बनता, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत डायरेक्शन में आती ही नहीं है। किस प्रकार से आना, तो यहाँ पर यदि 55 पे है तो 5 पे होगा, लेकिन आप सोच सकते हो कि 5 पे ना होगा, जैसे ही 55 पे जाएगी तो ये 6 पे आ जाएगी। और ऐसे इसके पहले कोई भी ऐसी स्थिति ना होगी जिसमें ये 180 डिग्री के एंगल पे हो। ठीक है, तो बोलेंगे कि एक वाली स्थिति को हटा देंगे ना, एक वाली स्थिति को हटा देंगे, तो बोलते हैं कि 12 घंटे, 12 घंटे नहीं, वन ऑफ राउंड है ना, राउंड ऑफ क्लॉक में ये वाली स्थिति हट जाएगी, तो 12 घंटे में हो जाएगा। एक को हटा देंगे तो 11 बार। ठीक है, 11 बार बोल देंगे। ओके जी, 12 घंटे में एक बार। तो एक दिन की बात कर लेते हैं, हर बार की तरह ये स्थितियां बना नहीं रहती, क्योंकि इन्हों से क्वेश्चन बनते हैं और पूछते हैं। तो एक दिन में हो जाएगा अपने पास 24 घंटे। 24 घंटे, 24 घंटे में हमारे पास एक बार तो कटा 12 घंटे, फिर दूसरी बार जाएगा तो 24 घंटे, लेकिन 2 बार कट गया ना समय, तो 2 बार कटा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 22 बार। 22 बार सरल कोण बनाएगी घड़ी। ठीक है, ये स्थितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये 3 स्थितियां।
क्योंकि अपन को ये 11 वाली अपवाद वाली स्थिति याद नहीं, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, है ना। तो इनको अच्छी तरह से, तीन चीजों को अच्छे से याद रखें। और ये देखो, एक में एक बार, 12 में 11 बार, ये स्थिति कौन सी वाली की तरह बन रही है, जैसे अपन ने वो कौन सा पढ़ा था सबसे पहले, अतिव्यापन। अतिव्यापन में भी सेम ऐसा था, एक में एक बार, 12 में एक बार, 11 बार है, और 24 में 22 बार। और यहाँ से पीछे लिख लेना है कौन सी, आपको याद रखने के लिए 11 बार है, कौन सी स्थिति में नहीं बनती है, 5 से 6। 19 स्थिति में मैं बताया था, उसके पीछे आप सभी लिख लेना 5 से 6 के मध्य नहीं बनता है ना, मध्य नहीं बनता। इसको ब्रैकेट में पीछे लिख ले, ताकि आपके लिए बाद में जब भी देखो तो याद रहे ना। ये हो गई बात इसकी, तो अच्छे से देख ले। इसको मिटा रहा हूँ, अब घड़ी का काम खत्म हो गया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। तो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। सरल रेखा का समय ज्ञात करना। जब भी दो टाइम दे दे अपने पास, उनके मध्य सरल कितनी बार बनेगा, ये पूछता है ना। तो सरल रेखा का समय, सरल रेखा का मतलब विपरीत रेखा, ये बोल सकते हैं, विपरीत समय की स्थिति या फिर सीधी रेखा। सरल रेखा का समय, सरल रेखा का समय बराबर 60/11 इंटू समय +-6। अब यहाँ पर दो स्थितियां तो नहीं बनेगी, प्लस माइनस का मतलब ये है, उसमें तो अपने दो स्थितियां बनाई थी, एक बार प्लस ले लेते, एक बार माइनस ले लिया, है ना। इस स्थिति में क्या करना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि एक एक राउंड में ना, एक राउंड में एक राउंड में मतलब कि 1 घंटे में एक ही बार अपने पास ये बनता है, एक ही बार बनेगी। तो स्थिति भी समय भी मतलब 1 घंटे के बीच में अपने पास एक ही सरल सरल कोण पड़ेगा, ठीक है। एक ही सरल कोण पड़ेगा तो एक ही स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि एक बार माइनस एक बार प्लस लेना है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो माइनस और प्लस कब लेना है, ये देखते हैं। जब भी यहाँ पर समय की वैल्यू है ना, समय की वैल्यू यदि, तो +6 कब लेना है, -6 कब लेना है, तो +6 यदि लेना है अपने पास, जब यहाँ पर इफ टाइम टी को टाइम से, इफ टी यानी समय, या समय लिख देता हूँ, टी भी छोड़ो आप, है ना। यदि समय, है ना, यदि समय हमारे पास 6 से कम हो ना, 6 से कम हो, अभी भी बताऊंगा क्यों लिया क्यों ना लिया। 6 से कम हो तो, और -6 कब लेना है, यदि 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, 6 या फिर 6 से ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा, 6 या फिर 6 से ज्यादा। ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जब भी ये समय पहुंचा है तो समय, इसको नेगेटिव वैल्यू नहीं लानी है। तो जब भी हम प्लस, यदि 6 से कम रहेगा यहाँ पर, यदि समय 6 से कम रहेगा तो यहाँ पर 6 को प्लस में लेंगे तो यहाँ पर प्लस वाली आएगी ना। यदि यहाँ पर 6 से ज्यादा आया है ना, यदि यहाँ पर 6 से -6 कब लेना है, यदि समय 6 से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये ज्यादा रहा तो इसमें से घटेगा तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, ना कि नेगेटिव, है ना। और यदि इससे 6 से, और 6 से कम रहा ना, तो +6 लेना है ना समय को। क्वेश्चन की मदद से सोल्व करते हो, क्वेश्चन की मदद से एक बार क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। एक बार फॉर्मूले को देख ले, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना, ठीक है। आप क्वेश्चन करोगे तब आसानी से समझ जाओगे, ये रटना नहीं पड़ेगा आपको। क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे कि घड़ी में कोई सा भी टाइम दे देते हैं, जैसे 2-3 है ना, 2 से 3 बजे के मध्य मध्य सरल कोण का समय बताइए। मध्य कोण सरल कोण का समय, या फिर सरल रेखा का समय, कुछ भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर, है ना। सरल रेखा का समय ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ना, तो चलिए सोल्व करते हैं फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला 2 से 3 के मध्य, तो फॉर्मूला है 60/11, 60/11 इंटू समय हमेशा आगे वाला लेना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, है ना, समय हमेशा आगे वाला लेना है ना। तो 2, समय को 2, लेकिन यहाँ पर
अब लगाना है कॉमन सेंस थोड़ा सा ना। यदि 2 रहा ना तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेंगे ना तो अंदर नेगेटिव पार्ट बचेगा, क्योंकि इसमें से जाएगा तो घटेगा तो नेगेटिव वैल्यू बचेगी, इसलिए समय को पॉजिटिव ले लेना। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है और रटना कुछ भी नहीं है आपको ना, ठीक है। थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/11, 60/11 इंटू 8 हो जाएगा। और सोल्व कर लेते हैं 48, 48, 48/11। इसको साधारण भिन्न है तो मिश्र भिन्न में इन क्वेश्चनों में जनरली कन्वर्ट करते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन में ऐसी वैल्यू नहीं होती, मिश्र वाली होती है तो मिश्र वाले में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 48 में 4 11 44, ठीक है, 4 11 44 हो गए। यहाँ पर बचे 4, 40 हो जाएंगे तो 3 11 33, 40 में से 33 तो 7 बच जाएंगे। शेषफल हमारा 7, किसका भाग देते 11/11, तो हमारे पास आंसर ही इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन है वो बता देता हूँ आपको, ताकि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। आज प्रातः 7 बजे से परसों दोपहर 2 बजे तक कुल कितनी बार दोनों सुइयां सरल कोण बनाएगी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन है। आज प्रातः 7 बजे से परसों दोपहर 2 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार सरल कोण बनाएगी। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस अपन को हावर काउंट करने में दिक्कत आती है ना, तो हावर काउंट करने का एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ। हावर काउंट कर दे, आपको पता चल जाएगी 24 घंटे में कितनी बार सरल कोण बनेगा, कितनी बार नहीं बनेगा ना। तो इस प्रकार से करते हैं ना, जब भी आज से लगाकर परसों आए या उसके पहले आए तो इतना इस प्रकार से इजीली काउंट कर सकते हैं ना। तो ये लिखना है आपको आज, ठीक है, आज लिखना है। आज ये दे रखा है प्रातः 7 बजे, 7 AM लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके आगे ले लेते हैं कल आएगा, क्योंकि आज के बाद कल आएगा, ऐसा नहीं कि परसों तो आएगा ही नहीं। कल के वापस 7 बजेंगे, ठीक है। अपन को तो परसों तक चलना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है परसों ना, परसों के वापस 7 बजेंगे सुबह के, है ना, 7 बजेंगे, ये लिख लेना है, ठीक। फिर परसों के बाद अभी तो दोपहर, परसों भी चलना है वापस, परसों के दोपहर 2 बजे तक चलना है ना, परसों 2 PM है ना। इस प्रकार से इजीली काउंट कर सकते हो आप घंटों का ना। तो यहाँ से यहाँ तक चला 24 आवर में अपन को पता है सरल कोण या सीधे का विपरीत डायरेक्शन में कितनी बार आता है, 22 बार। अभी जैसे अपने निकाल के फिर तुरंत ताजा फ्रेश है ना, अभी तो फ्रेश है अपन। फिर वापस 7 से 7 के बीच कितनी बार बनेगा, 24 आवर हुए, 7 से 7 24 आवर, तो 24 आवर में हमारा 22 बार, ठीक है, 22 बार लिख लेंगे। फिर वापस 7 से 2 कितने आवर हुए यहाँ पर, 7 से लगाकर 2, तो 7 से चलेंगे तो 12 तक 5 और 2 7, तो 7 आवर। तो इसमें कौन सा टाइम हमारे पास नहीं आ रहा, 5 से 6 मध्य वाला, क्योंकि उसी स्थिति में हमारे पास सरल रेखा नहीं बनती है, बाकी सब में बनती है। तो 7 का 7 ही रहेगा, तो 7 1 में 1 बार, तो 7 में 7 बार, तो कुल कितनी बार है, कितनी बार में टोटली पूछना है अपन कितनी बार बनेगा। तो इनको एड ऑन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 22 प्लस ये वाला 7 बार है ना, बार को ऐड कर लेते हैं ना। 22 से 22 44 और 7 51,
51 बार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 51 बार। ठीक है, तो उसके दोनों मेथड थे, दोनों मेथड मैंने अच्छे से एकदम क्लियर करके बताए। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं अब घड़ी की कुछ स्थितियों के बारे में, फिर हमारा घड़ी का टॉपिक एकदम फिनिश हो जाएगा।